ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 2 अक्टूबर के महावाक्य सुनते हैं। आज महात्मा गांधी जयंती है। आप सभी को बहुत सारी मुबारक है। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज पूरी मुरली ब्रह्मा भोजन याद में बना करके खाना है और खिलाना है। इसी महत्वपूर्ण बातों पर बाबा आज फोकस कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध व पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रह कर के भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी पसंद है। ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ, जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर के भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम युग पर ही बाबा आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो? बच्चों को यह याद पड़े कि बरोबर वो हमारा बेहद का बाप है। भगवान हमारा बेहद का बाप है। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर भी समझाते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं है। अच्छा, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो और गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो और काला भी हो, बहुत छोटे छोटे चित्र हो समझाने के लिए। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं तो मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया? यशोदा का मैया, यशोदा मैया को काला क्या पूछता है? मैया मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी? बाबा उत्तर दे रहे हैं उसका। वास्तव में वो तो गोरा ही था। शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण कर नीचे उतरती है। जब से कामचिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। क्यों काला बनाया? मूर्तियाँ सभी कामिकार पर चढ़ने से। जगन्नाथ श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण मिलते हैं, बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर के सुनो। ऐसा भाषण तो कोई कर नहीं सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया। कामचिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। आयरन का कलर भी काला होता है। लोह का काला ही होता है कलर ना। सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। लिखा हुआ है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर, आयरन और अभी डायमंड। पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो। अब फिर से पति से पावन तुम कैसे बनते हो? पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है, इसलिए बहुत कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग और त्रेता युग में होते हैं और मनुष्य द्वापर और कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें। वह भी बाप समझाते रहते हैं। श्री का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है।
बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है। बाकी जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। देखो बाबा, जिस्मानी विद्या के लिए भी हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। कई कहते हैं कि क्या पढ़ना है, वो नहीं पढ़नी चाहिए। बाकी जो टाइम मिले सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते घर बैठे, बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने के लिए, मधुबन में की। इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी है मुरली तेरी में है बहुत बड़ा जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी जरूर, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर के गया है सो फिर रिपीट जरूर होगा। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में याद है हमें वापस जाना है। फिर सत्वप्रधान देवी देवता बनना है, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, देवताओं में है। तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाई करते रहना है। स्थूल कमाई तो हम बच्चे करते हैं, लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म कमाई भी हमें जरूर करनी है, जो साथ जाएगी हमारे। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है, वहाँ पीस भी है और प्रॉस्पर्टी भी है। कई कहते ना हमारे पास प्रॉस्पर्टी नहीं है या पीस नहीं है, उसका कारण है प्योरिटी नहीं है। तो उसको हम साथ साथ मेंटेन करते जाएं। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर इस पुराने शरीर के साथ तो नहीं रहना है ना। कंप्लीट प्योर बन गई, आत्मा प्योर बन गई तो फिर इस शरीर के साथ नहीं रहना है, तो इम्प्योर है ना। 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी इनसे ही बनता है, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज़ नहीं है कि उसको बना रहे हैं, वो तो बनी बनाई चीज़ है। शरीर पहले कितना छोटा होता है, फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है शिव बाबा, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज़ बड़ी वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है। आत्मा तो सब में छोटी ही होती है, ऐसे नहीं है हाथी बड़ा है तो उसकी आत्मा भी बड़ी है, नहीं। हाथी कितना बड़ा होता है, उसमें कितनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म समझाया है। जितने धर्म है उतनी वैरायटी भी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप, देश सब बदल जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी सतयुग और त्रेता युग में, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार तो बजाती है। अभी का जो फीचर है हमारा वो फिर नहीं रहेगा, दूसरा होगा। ये भी ड्रामा है। तो बच्चों को कभी भी कोई बात की फिक्रात नहीं करनी चाहिए। सब एक्टर्स है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के पार्ट बजाते हैं। हर जन्म में संबंधी आदि बदल जाते हैं, वही नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है ना। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि फिर सतो रजो तमो सृष्टि बनती है। अभी तो तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान कैसे बने?
पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे ना। बरसात से तो मनुष्यों का भी मौत हो जाता है, फ्लड्स हो जाती है तो कितने डूब मरते हैं। अब बाप समझाते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आगे बह जाते हैं, ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पति से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है, भल वह जगत गुरु कहलाते, परंतु गुरु का काम है सबको सद्गति देना, सुख देना। वह तो एक बाप ही सद्गति दाता है, बाप सतगुरु ही सद्गति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, ये भी सुनते हैं ना ब्रह्मा बाबा। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं, किस लिए? सिखलाने के लिए बिठाते हैं। यह भी उनके बाजू में बैठता है, ब्रह्मा बाबा के बाजू में शिव बाबा है, गुरु बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा सुन रहे हैं। तो बाबा कहते यह भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहा है, नंबर 1 हो जाता है वो। शंकर के लिए कहते आंख खोलने से भस्म कर देंगे सबको, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाएगा। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे दौरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें? बाबा समझाते भक्ति मार्ग में तुम हे ईश्वर, हे भगवान कहते रहते हो, याद तो करते रहते हो। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है, दुख नहीं है तो याद भी नहीं करते हैं। मरने के समय भी कहते हैं राम 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 बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वो तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते राम कहो जबकि परमात्मा सब में है? लोग भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, ठीक है सब जगह पे है, तो फिर राम राम कहने की क्या बात है ना सब जगह पे। तो बाबा कहते बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती है, हर एक चीज़ की कला कम होती जाती है। कपड़ा भी पहले नया होता है फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना हम ज्ञान का सिमरण करते जाएंगे उतनी आत्मा ऑटोमेटिकली सुखी बनती जाएगी। यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि जो भी कुछ है सब छूट जाएगी। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। देखो कितने फायदे हैं। कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ गाते हैं, परंतु एक्ट में नहीं आते। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते, बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर माने टुकड़ खाना अच्छा नहीं ना। मोचरा खाकर माना सजा खाकर कोई पद पा लेना अच्छा नहीं है। सबको ताज़ी ताज़ी रोटी ही पसंद आती है ना। कोई भी बासी वाला भोजन खाना पसंद नहीं करता है, माताएं बेचारी खाती रहती है सफल करना है करके। बाबा कहते हैं सबको ताज़ी रोटी बनाई, अच्छा अच्छा पद अच्छा लगता है। आजकल तो तेल भी चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती है। तेल नहीं होगा वहाँ पर सतयुग में, घी होगा, घी में सारे भोजन पकवान बनेंगे। तो बच्चों को बाप का सिमरण करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि यहाँ बैठ कर के बाप को याद करो या एक ही जगह पर बैठ जाओ और याद करो, नहीं, घूमते फिरते चलते फिरते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाबा की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं, या वो कहेंगे नहीं नहीं मैं इतना बीच हो गया हूँ, मैं मेरे बाप का नाम भी भूल गया हूँ।
मेरा बाप कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ मैं भूल गया। ऐसे थोड़ी होता है। वो भी काम धंधा करते, अपने बाप को याद कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे हो, बच्चे बने हो, तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है, और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट चला है वही इमर्ज होता रहेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, तोड़ी बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे ना तो मिठाई खाने वाले का भी बहुत कल्याण हो जाएगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। देखो, शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार हो सकता है। यदि भोजन शुद्ध है उन आत्माओं को ये साक्षात्कार जरूर होगा। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं क्योंकि बाप को याद करते रहते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, वह मुख से राम 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 बोलते रहते हैं, तुमको मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। जैसे वो लोग गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत आ जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को कहते हैं, शिव बाबा को याद करके भोजन बनाते हो। लिखा हुआ है, शिव बाबा याद है, याद में रह करके बनाएंगे तो खाने वालों को भी बहुत अच्छी ताकत मिलेगी। तो और उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी बहुत पसंद करते हैं। ये भी शास्त्रों में है, ब्राह्मणों का भोजन बनाया खाने से बुद्धि शुद्ध होती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है ना, वो थाली धो करके भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगर तो रह नहीं सकते, फेमन में भोजन बिगर मर जाते हैं। जब अकाल होता है उसमें मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है और ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वो लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा ही मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाबा जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर, सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भी भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं तो ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं। भोजन बनाते व खाते समय बाबा की याद में जरूर रहना है। आज का वरदान है, स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो सेवा के लिए ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर के विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आ जाते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण ही क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो ऐसे स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।